हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। अकाल मृत्यु क्या होती है? क्यों होती है अकाल मृत्यु? क्या वास्तव में अकाल मृत्यु उस आत्मा के लिए निर्धारित की गई रहती है, या ये कोई ईश्वर की मर्जी है, या आत्मा स्वयं चुनती है अपने लिए मृत्यु? क्या होती है ये? क्यों होती है ये? इसका रहस्य क्या है? आज मैं ये सारी डिटेल्स अकाल मृत्यु के बारे में आप लोगों से शेयर करने जा रही हूँ। जो भी इस पृथ्वी पर आया है उसे एक दिन इस पृथ्वी को छोड़ना ही है, यानी परमानेंट ठिकाना किसी का भी इस पृथ्वी पर नहीं होता है। चाहे वो भगवान ही क्यों ना हो, वो भी अवतार लेते हैं तो इस पृथ्वी को छोड़कर उन्हें भी जाना पड़ता है। यानी हर कोई एक निर्धारित समय के लिए इस पृथ्वी पर आता है और स्वाभाविक मृत्यु उनकी होती है। लेकिन कभी कभी आपने देखा होगा कि कोई निर्धारित समय से पहले अनटाइमली डेथ उनकी हो जाती है। इसे ही कहते हैं अकाल मृत्यु, यानी समय सीमा जो आपके लिए यूनिवर्स के द्वारा निर्धारित की गई, उसके पहले कम उम्र में और किसी बीमारी के कारण, सुसाइड कर लेने के कारण, आग में जल जाने के कारण, गोली लगने के कारण, प्राकृतिक आपदाओं के कारण, चाहे जिस वजह से भी हो, कभी कभी कोई असमय ही इस पृथ्वी से चला जाता है और पीछे सब लोग पश्चाताप करते हैं कि उसके तो जाने की उम्र ही नहीं थी, कितनी कम उम्र थी और वो यहाँ से चला गया। कभी कभी जीव जंतु भी बहुत जल्दी चले जाते हैं। तो क्यों होती है ये अकाल मृत्यु? क्या इसमें भी सृष्टि का कोई नियम है, ईश्वर की कोई मर्जी है? सबसे पहले अकाल मृत्यु के रहस्य को आप जानिए। अनटाइमली डेथ जिनकी भी होती है, क्या उस पर यूनिवर्स की मर्जी होती है या नहीं? क्या वो आत्माएं अपने आप से मृत्यु को चूज करती हैं, यानी मृत्यु उनके अपने हाथ में उनकी अपनी मर्जी के ऊपर होता है? क्या ऐसा आप सोचते हैं? मेरे अकॉर्डिंग, मेरा ओपिनियन है, हर एक चीज के लिए यूनिवर्स के द्वारा, परमात्मा के द्वारा एक समय सीमा निर्धारित की गई है। हो सकता है जो लोग अकाल मृत्यु के कारण चले जाते हैं इस पृथ्वी को छोड़कर, उनकी समय सीमा इस धरती पर रहने के लिए उतनी ही निर्धारित की गई हो और मौत का कारण भी वही हो जो उन्होंने चूज किया हो, या प्राकृतिक घटनाओं के कारण, प्राकृतिक आपदाओं के कारण मौत उनके आगे आ गई हो सकता है प्रकृति ने उसी तरह की मौत उनके लिए निर्धारित की गई हो। जीवन का चक्र कर्मों के ऊपर निर्धारित रहता है। सिर्फ इस जन्म का कर्म आपका काउंट नहीं होता है। एक आत्मा को 84 लाख योनियों से गुजरना पड़ता है। आपके पिछले जन्म के कर्म भी बहुत मायने रखते हैं इस धरती पर आने के लिए और इस धरती से जाने के लिए, मोक्ष की प्राप्ति के लिए। यानी आपकी मौत किस प्रकार की होगी ये भी डिसाइड ईश्वर करते हैं जब आपकी आत्मा इस धरती पर आएगी। यानी मृत्यु का कारण कौन सा होगा, मृत्यु किस समय होगी, किस वजह से होगी, किस समय होगी, कौन सी घटना के कारण मृत्यु को गले लगाना होगा या मृत्यु आएगी, ये सब कुछ उस आत्मा के लिए पहले ही ईश्वर डिसाइड कर लेते हैं और तभी वो आत्मा इस धरती पर आती है। यानी जिन लोगों की अकाल मृत्यु होती है, चाहे कारण कुछ भी रहा हो, उन्होंने सुसाइड किया हो, आग में जलने से मौत हुई हो, भूकंप के कारण हुई हो, यानी प्राकृतिक आपदा के कारण हुआ हो, या जिसके भी कारण हुआ, गोली लगने से मौत हुई हो, इनकाउंटर में मारे गए हो, वजह चाहे जो भी हो, लेकिन कारण यूनिवर्स ही डिसाइड करता है एक पर्टिकुलर आत्मा के लिए। अब आप ये कहेंगे क्यों यूनिवर्स ने क्यों डिसाइड किया, उस आत्मा को भेजा और जल्दी ही क्यों ऊपर बुला लिया? क्योंकि उसका कार्मिक अकाउंट भी उससे रिलेटेड होता है। जिस फैमिली में उस आत्मा को जन्म लेना होता है, उस फैमिली मेंबर के साथ उनके कार्मिक अकाउंट का कुछ लेन देन होता है। अगर उन्होंने कुछ बुरा कर्म किया रहता है
तो वही फैमिली मेंबर अपना हिसाब किताब चुकता करने के लिए उस फैमिली में जन्म लेते हैं और उनका जाना उस फैमिली के लिए एक दुखद कारण बन जाता है और जिंदगी भर के लिए वो उस दुख की ज्वाला में जलते हैं। कारण पिछले जन्म में उस आत्मा को उनके कारण यानी फैमिली मेंबर के कारण दुख मिला होगा, इसलिए जानबूझकर परमात्मा ने उस आत्मा का बदला लेने के लिए उस आत्मा को उतनी ही देर के लिए उस परिवार में भेजा। उसने मृत्यु को गले लगा लिया और वो यहाँ से चला गया या चली गई और उसके बाद परिवार वालों ने शोक मनाया और जिंदगी भर पश्चाताप की ज्वाला में जलते रहे। वास्तव में अकाल मृत्यु हम लोग कहते हैं कि वो इंसान चला गया इतनी जल्दी या वो जीव जंतु प्राणी चला गया इतनी जल्दी, असमय डेथ उसकी हो गई, लेकिन वास्तव में ये यूनिवर्स की इच्छा पर निर्भर रहता है कब किसको कितने समय के लिए इस पृथ्वी पर आना है, उसके आने का समय और उसके जाने का समय और किस वजह से उसकी मौत होगी यानी मौत का कारण, उसका दिन, घटना, हर चीज़ यूनिवर्स के द्वारा डिसाइड की हुई रहती है। तो अकाल मृत्यु जैसी चीज़ गरुड़ पुराण में भी इसके बारे में लिखा गया है कि जिनकी मृत्यु हो जाती है अकाल मृत्यु में, यदि एक अच्छी आत्मा ऊपर जाती है, जैसे जिसने मान लीजिए कि बहुत अच्छे कार्य किए जिंदगी भर, वो नहीं चाहता था इस पृथ्वी से जाना या नहीं चाहती थी, उस आत्मा का मन नहीं था इस पृथ्वी से जाने के लिए, लेकिन प्राकृतिक आपदा के कारण ऐसी दुर्घटना हो गई कि उसे यहाँ से जाना पड़ा। तो उन आत्माओं का क्या होता है? वो आत्माएं जब ऊपर पहुँचती हैं, वो भी ईश्वर की मर्जी से, तो उन आत्माओं को रिवॉर्ड दिया जाता है, यानी अगला जो उनका जन्म होगा, अगर उन्होंने कार्मिक अकाउंट अपने पूरे नहीं किए हैं तो एक अच्छी फैमिली में उनका फिर से रिबर्थ हो जाता है या उनको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। और अगर पापी दुष्ट आत्मा है जिन्होंने दूसरों के साथ आजीवन गलत काम किया और गोली लगने से या प्राकृतिक आपदा के कारण उनकी मौत हो गई, तो उन्हें फिर से रीबर्थ लेना पड़ता है अपने इस जन्म में, जिस जन्म में उनकी अकाल मृत्यु हुई उस जन्म के कार्मिक अकाउंट को पूरा करने के लिए, अपने कार्यों को पूरा करने के लिए फिर से उन्हें रीबर्थ लेना पड़ता है और वो रीबर्थ भी उनका आसान नहीं होता। यानी ऐसे परिवार में जहाँ गरीबी हो या तो वह हैंडीकैप पैदा हो, ऐसा कुछ भी, ताकि उनके जो बुरे कर्म हैं उसका नतीजा उन्हें भुगतना पड़े आफ्टर रीबर्थ। तो मेरे अकॉर्डिंग अकाल मृत्यु जिसे हम लोग देखते हैं, वास्तव में वो ईश्वर के द्वारा निर्धारित की गई रहती है, जिसकी समझ हम लोगों के पास चूंकि नहीं होती है। एक सामान्य इंसान उस चीज़ को नहीं समझ पाता है, इसलिए उसे वह अकाल मृत्यु कह लेता है। गरुड़ पुराण में इसकी पूरी सिंहालोकन एक वहाँ पर है, पाठ है, जिसमें कि अकाल मृत्यु के बारे में पूरी बातें बताई गई हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग अकाल मृत्यु असमय जिसकी मृत्यु हो जाती है किसी भी कारणवश, वो भी ईश्वर के द्वारा, यूनिवर्स के द्वारा निर्धारित की गई रहती है। यानी आप अगर अपने समय सीमा को पूर्ण करके, अपने पूरे कर्मों को पूर्ण करके यदि आपकी सुखद मृत्यु होती है तो वो भी ईश्वर के द्वारा डिसाइड की गई रहती है। यदि आपको समय से पहले इस धरती को छोड़ना है, यानी यमराज आपको लेने आए नहीं, लेकिन किसी दुर्घटनावश यदि मृत्यु हो जाती है तो उसमें भी यूनिवर्स की कहीं ना कहीं मर्जी होती है, तभी वो आत्मा शरीर को छोड़ती है और नर्क, यमलोक या फिर बैकुंठ को जाती है। यानी इसमें भी, अकाल मृत्यु में भी ईश्वर की मर्जी शामिल है। आशा है मैंने अकाल मृत्यु के रहस्य को आप लोगों को अपनी भाषा में, सिंपल लैंग्वेज में समझाने की जो कोशिश की है वो आप लोगों को समझ में आई होगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।